नमस्कार दोस्तों, टुडे मेडिकल टाइम्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके साथ एक दिल को छूने वाली खबर साझा कर रहे हैं, जहां एक महिला ने अपने जीवन के आखिरी दौर में भी अपना अंगदान करके 5 लोगों के लिए नई आशा की किरण जगाई है। ये पेशेंट था जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे, 2.5 साल पहले कट गए थे ट्रेन एक्सीडेंट में। तो और ये टोटली डिपेंडेंट था कोई भी अपने पर्सनल काम करने के लिए। तो जो हैंड ट्रांसप्लांट है, ये प्रोसीजर हमने नॉर्थ इंडिया में पहली बार किया है, बायलेटरल हैंड ट्रांसप्लांट। जो हमें डोनर मिला और हमने उस डोनर से हाथ लेकर के इसके लगाए और हमें बड़ी खुशी है कि आज इस पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। 10 से 12 घंटे की सर्जरी थी और हमारे 10 डॉक्टर्स इसमें लगे हुए थे सारे। मेरा नाम जावेद मेहता है, मैं मीना मेहता जी का नेफ्यू हूँ, जिनके हैंड्स आज डोनेट किए गए थे, जो आज इनको लगे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ अपने ऑर्गन डोनेट करिए, जिससे कि बाकी लोगों की भी ज़िंदगी बच सके। माई सिस्टर मीना मेहता जी, स्ट्रॉन्ग वोमन, प्रिंसिपल थी, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। जब वो जाने लगी हैं, उन्होंने 1 महीना पहले ही हमारे को कह दिया था कि मेरे जो ऑर्गन हैं वो मैंने डोनेट करने हैं। हम कई बार कह देते थे कि नहीं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारा शरीर है ना, किसी के काम आ जाना चाहिए। वो हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग करती थी कि ऐसे ही तुम बनो, किसी के काम आना सीखो, किसी को प्यार दो। आज वो 5 जिंदगियां बचा के गई है, अपने लीवर डोनेट कर गई हैं, आइज डोनेट कर गई हैं, अपने हैंड डोनेट करके गई हैं, किडनी डोनेट करके गई हैं। कितनी जान बख्शी है उन्होंने, यूँ लगा लो किसी के काम आ जाना सबसे बड़ी खुशी हमारे को मिलती है। मेरे छोटे ब्रदर हैं, ये जा रहे थे एक दिन ड्यूटी के लिए, ट्रेन से रेलवे क्रॉसिंग कर रहे थे और उसमें इनका पिछला साइकिल का टायर फंस गया था, इसलिए साइकिल में थोड़ी सी दिक्कत हुई। इतने में ट्रेन आई और ये गिर गए, हाथ दोनों पटरी पे आ गया और वहाँ कट गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कहते हैं दुनिया में ऐसे लोग मिले, औरों को ऑर्गन डोनेट करें ताकि सबका भला हो। इससे सबको खुशी मिली, जैसे हमको खुशी मिली है वैसे सबको खुशी मिले, हम यही उम्मीद कर सकते हैं। पेशेंट का ट्रांसप्लांट जो है वो सफलतापूर्वक हो गया है और इसमें कोई अभी कठिनाई नहीं आई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि प्रोसीजर के बाद इसकी मॉनिटरिंग। तो जैसे कि हमारा किडनी या लिवर का ट्रांसप्लांट होता है, उसमें बायोकेमिकल टेस्ट अवेलेबल है जिसकी बेसिस पर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और एक हैंड ट्रांसप्लांट एक ऐसा सर्जरी है जिसमें कि बायोकेमिकल टेस्ट अवेलेबल नहीं है। तो इसकी निरंतर हमको बायोप्सी से जांच करके देखना पड़ता है कि जो ट्रांसप्लांटेड हैंड है वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो इस पेशेंट की भी हमने निरंतर हफ्ते दर हफ्ते बायोप्सी करी, देखने के लिए कि इसकी फंक्शनिंग ठीक है कि नहीं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर रिजेक्शन हो गया तो जो हमारा ट्रांसप्लांटेड हैंड है उसको हम खो भी सकते हैं। तो इसलिए बहुत सहयोग चाहिए सारे डिपार्टमेंट्स का इसमें, जिससे कि पेशेंट की अच्छी तरह मॉनिटरिंग हो सके, देखभाल हो सके और जो हमारा प्रोसीजर है वो सक्सेसफुल हो सके, जैसा कि हमारे अस्पताल में हो। ये बहुत चैलेंजिंग सर्जरी होती है क्योंकि इसमें वेरियस डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि इसमें हमें हड्डी का भी काम है, इसमें हमारे मांसपेशियाँ भी जोड़नी है, स्किन भी जोड़नी है, नर्व्स भी जोड़नी है, ब्लड वेसल भी जोड़ना है। तो एक बहुत ही चैलेंजिंग सर्जरी होती है ये। हर ट्रांसप्लांट की अपना टाइम है, अपनी एक अहमियत है। बाकी तो ट्रांसप्लांट बहुत कॉमन हो गए आजकल, चाहे वो किडनी हो चाहे लीवर हो, पर हैंड ट्रांसप्लांट इतना कॉमन नहीं है क्योंकि वो डोनर्स बेसिकली लिमिटेड है और लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है। तो हमारा ये है कि चलो इस केस के बहाने लोग शायद जागरूक भी होंगे, लगाने वाले भी और डोनर भी। तो हमारा यही मानना है। से नहीं अवेयर करती थी, उन्होंने साबित कर दिया कि वो ये काम कर सकती हैं और आप लोग भी कर सकते हैं, सब ये काम कर सकते हैं। जाते जाते हम एक जीवनमुखी संगीत आपके लिए छोड़ जा रहे हैं। आइए हम सब एक साथ मिलकर इस बेमिसाल कहानी को साझा करें। यही शायद मीना मेहता जी को सच्ची श्रद्धांजलि होंगी।